आप सब आज हम लोग साइकिल टेस्ट 8 करेंगे मार्च 2024 का क्लास 1 सब्जेक्ट मैथ्स। चलिए देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। मेरे साथ सॉल्यूशन कीजिए, देखते हैं कितने आंसर आपके सही जाते हैं। पहला है हमारा फॉर्मिंग नंबर करेक्टली, ये नंबर के लिए होता है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है आपको हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय। कुछ सामान है, उसके लिए आपको बताना है कितना मनी लगेगा या फिर नंबर ऑफ टिकट कितने लगेंगे। जैसे आप एक मेले में गए हैं और मेले में आपका एक ट्रेन वाला झूला दिखा, ओके, वो उसमें आपको झूलना है लेकिन उसका टिकट कितना है 20 रुपीज़। अब मान लीजिए आपने 2 टिकट लिए, क्या लिखा है नंबर ऑफ टिकट 2, आपने 2 टिकट लिए। जैसे कि आप हैं और आपके भाई या बहन है कोई, तो 2 लोग हो गए ब्रदर सिस्टर। तो आप बताइए कि कितने आएंगे 2 रुपये में, फिर कितने का होगा टिकट। तो एक का 20 का होगा, दूसरे का भी 20 का होगा। तो 20 × 20 कितना होगा, आप ऐसे कहोगे कैसे होगा, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट। तो 2 2 जा 4 एंड 0, तो कितने का होगा, कितने पैसे देंगे आप, कितने रुपीज़ देंगे 40। नेक्स्ट चूल्हा है ये वाला हॉर्स वाला, तो इसका टिकट कितना है 10। अब आपने 30 रुपीज़ दिए, इसका मतलब कितने लोग थे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 आएगा। तो इसका मतलब 3 टिकट लिए आपने। अब है ये वाला झूला, तो इसमें टिकट कितना है 15 का। तो 15 के टिकट आपने लिए 2, तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 × 2 तो कितना हो गया 30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ओके। चलिए अब है हमारा ग्रुप दीज इनटू ऑड और इवन। हमें ऑड और इवन में इन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं वो, जैसे कि 1 3 5, 5 तो इसमें है नहीं, हाँ, तो 7 9 11, ओके। इवन होता है, चलिए अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कौन कौन से हैं। और इस इवन होते हैं 2 4 6 8 10, जो 2 की मल्टीप्लाई में आए, ओके। चलिए अब हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। 4 किस में आएगा, इवन में। 7 ऑड में। 3 ऑड में। 6 इवन में। 8 इवन में। 9 ऑड। 11 ऑड। ये 12 18 23, यहाँ 16 एंड यहाँ 15। इस तरह से आपको ये लिखने होते हैं ऑड और इवन नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं ये जो 1 3 5 7, जो अपनी ही टेबल में आए। 5 किसी टेबल में आता है नहीं, सिर्फ अपनी में आता है। 3 किसी में आता है नहीं, सिर्फ अपनी में आता है। और इवन होते हैं 2 4 6, जो 2 की टेबल में आए, ओके। चलिए अब है हमारा राइट इनवर्ड्स। आपको इनवर्ड्स में लिखना है, जैसे कि 58। तो 58 को इस तरह से लिखा जाएगा, आपको ये तो आपको अच्छे से याद होंगे। 50, ओके सॉरी इरेज हो गया, हाँ। 58 40 68 16। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है फाइंड द सम। आपको सम करना है। 7 और 2 कितने होते हैं 9। 7 और 1 8। 6 और 5 11। 4 4 8 और 1 9। आपको अगर लाइन करके खींचना आता है तो लाइन करके कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। जब मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं तब आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, अगर नहीं आता है तो आप वहाँ देख सकते हैं जाके। चलिए आप ये खुद से कीजिए। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन माइनस करना है, ऐसे 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। 7 में से 2, ये आपका यहाँ पे 7 नहीं था, यहाँ पे भी आपका ये 9 था, मिस प्रिंट हो गया है। तो 9 में 7 माइनस करेंगे 2। नेक्स्ट है हमारा 9 में से 5 माइनस करेंगे 4।
6 में 8 नहीं था, यहाँ पे 6 8 ही था। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 4 में से 4 करेंगे 0, और यहाँ पे भी 8 था, 8 में से 8 करेंगे 0। कभी कोई कोई पेन टाइपिंग में बेटा मिस्टेक कर देते हैं। कंप्लीट दिस, ये मल्टीप्लाई है, 2 8 जा 16, 6 5 जा 30, 9 3 जा 27। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी इन कंप्यूटेशन में, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक। आपको टाइम रीड करना है, क्लॉक में कितने बज रहे हैं और टाइम लिखना है। जैसे देखिए जो छोटी वाली सुई है ना, ये छोटा वाला वो किस पे 6 पे, बड़ी वाली 12 पे, तो इसका मतलब ये 6 o'clock हो रहा है। ओके, छोटी वाली किस पे है 3 पे, बड़ी वाली 12 पे। जब इस ओ क्लॉक होता है ना तो बड़ी वाली सुई हमेशा 12 पे रहती है। ये है 9 पे तो 9 o'clock, ये दोनों ही 12 पे आ गई तो मतलब अब 12 o'clock। ओके, इस तरह से आपको ये टाइम देखना है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ हावर हैंड एंड मिनट हैंड। आपको अब टाइम तो दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है पलट दिया है। टाइम तो दिया है लेकिन क्वेश्चन इस क्लॉक में से या तो इस टाइप का आता है या फिर इस टाइप का आता है, कभी कभार दोनों ही आ जाते हैं, जैसे कि इस पेपर में देख रहे हैं आप लोग। तो ये आपको क्या करना है, 3 o'clock आपको पहले से लिखा है, अब इसमें सुई बनाना है। सुई मीन्स होता है जो हैंड, ड्रॉ आवर हैंड। ओके, तो आप लोग अपने घरों में देखते हैं छोटी छोटी सुइयाँ, तो इस तरह से 3 की बनाइए थोड़ी छोटी, 12 वाली थोड़ी बड़ी, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 11 की थोड़ी छोटी, 12 की थोड़ी बड़ी, 4 की थोड़ी छोटी, 12 की थोड़ी बड़ी। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द पिक्चर एंड फिल द टेबल। आपको एक पिक्चर दी है, देख लीजिए इसे अच्छे से। अब इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चलो थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। मोड ऑफ कमिंग टू स्कूल, अच्छा हमें किस किस से बच्चे स्कूल आते हैं ये सब दिया यहाँ पे पिक्चर में दिया है। अब पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको ये एग्जाम्पल के लिए दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, जैसे कि पैदल कितने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पिक्चर छोटा करके ना इस एक ही स्लाइड पे देखते हैं तभी क्लियर होगा हम लोग को। तो पैदल तो लिख दिया 8 आ रहे हैं, अब ऑटो से कितना आ रहा है, तो देखिए ऑटो में मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ऑटो में देखिए इसमें बच्चे बैठे 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच्चे हैं 7 बच्चे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब पूछ रहे हैं साइकिल से, चलिए भाई साइकिल से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बच्चे साइकिल से, इसमें 7 था, इसमें 5 हो गया। अब बाइक से पूछ रहे हैं, चलो भाई बाइक से देखते हैं। बाइक किधर है, हमें तो इधर नहीं दिख रही, हाँ इधर है। तो बाइक से आया है, थोड़ा जूम करती हूँ मैं, 2 बच्चे आए हैं बाइक से, बाइक के पीछे 2 बच्चे बैठे हैं, तो हम लिखेंगे 2। अब बस से कितने आए, चलो भाई बस के भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बच्चे हैं 12 बच्चे। तो ये इस तरह से आपको ये टेबल भरनी होती है। अब है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें कुछ सवाल, कुछ सम्स या कुछ सब्ट्रैक्शन दिए रहते हैं, उनको करना है। जैसे सारिका 50 रुपीज़, सी स्पेंड 27 रुपीज़, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर। बोला है सारिका के पास 50 रुपीज़ थे, उसने 27 स्पेंड मिस खर्च कर दिए, तो बताओ कितने बचे। तो हम इसमें ना थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के करते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्कूल में सिखाते हैं, ऐसे लिखेंगे सारिकाज हैज़, फिर ऐसे डैश लगाएंगे 50 रुपीज़, सी स्पेंड्स 27 रुपीज़। ओके, अब माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा कितने बचे हैं। तो यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे एक कैरी आ चुका था ना, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। मिस्टर गुप्ता गेव ₹16 टू अनिल एंड ₹20 टू अरिन एंड 18 टू सुनील।
हाउ मच मनी डिड ही गिव टू ऑल। अच्छा, मिस्टर गुप्ता ने काफ़ी लोगों को पैसे दिए। जैसे कि आप इस तरह से लैंग्वेज लिखना, मिस्टर गुप्ता गिव अनिल, फिर यहाँ रुपीज़ लिखेंगे 60। हाँ, अरुण को कितने दिए, तो यहाँ अरुण का लिखेंगे ₹20। सुनील को कितने दिए, तो सुनील का लिखेंगे ₹18। चलो भाई, अब टोटल करेंगे इनका, तो 8, हाँ 98 उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट द टेबल 8, 9, 12। दो या फिर एक या फिर तीन या फिर चार ऐसे टेबल लिखने को आपको कितनी की भी आ सकती है। आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए बेटा 15 तक। ओके, आप लोगों को यहाँ पे टेबल लिखना है, वो आप खुद से लिखिए, मैं लिख के नहीं बता रही हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ योर हैंड स्पेन। हैंड स्पेन ड्रॉ करना है मतलब आपको अपना हाथ रखना है और उस पर ट्रेंसिल को ट्रेस इस तरह से करना है, जिस तरह से ये आप जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो इस तरह से आपका हाथ बन जाएगा नन्ना मुन्ना सा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेपर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खेलते रहिए, मज़े कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों।